आज का अंश 2 शमूएल 11 अध्याय वचन 14 से 37 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कुछ लोग मारे गए और उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेस में मर गया? फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यों कहना, तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यों कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाव बंधा। जब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसने उसके लिए एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जो काम दाऊद ने किया था वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था। आमीन। आज का अंश दाऊद के जीवन का सबसे अंधकारमय पक्ष दिखाता है। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसका ऐतिहासिक मिशन युद्ध में इस्राएल की रक्षा करना और शांति लाना था। वह केवल एक शासक नहीं था, बल्कि परमेश्वर की वाचा का राजा था, जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए था। हालांकि युद्ध के मैदान में जाने के बजाय वह महल में ही रहा, और जब उसने अपनी बुलाहट का स्थान छोड़कर आराम के स्थान पर रहना चुना, तो बतशेबा के साथ उसके व्यभिचार ने उसे एक बड़े पाप की ओर अग्रसर किया। अपने मिशन की उपेक्षा करने का दाऊद का चुनाव यहीं नहीं रुका, बल्कि यह वह शुरुआती बिंदु बन गया जिसने उसके जीवन को नियंत्रण से बाहर कर दिया और उलझा दिया। पाप अचानक से नहीं फूट पड़ता, यह हमारे मिशन के स्थान से दूर जाने से बनी उस छोटी सी दरार का उपयोग करके हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और जब वह पाप हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसे धोने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के सामने झुकना है। हालांकि सच्चाई के बजाय दाऊद ने अपनी गलती को छिपाने की कोशिश की। बतशेबा के गर्भवती होने की खबर सुनकर दाऊद ने अपने व्यभिचार को छिपाने के लिए उरिय्याह को बुलाया और उसे अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हमने देखा कि वफादार उरिय्याह ने युद्ध में अपने साथियों के बारे में सोचते हुए राजा के आदेश को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, मैं घर पर आराम से कैसे रह सकता हूं? यहां अपने मिशन को छोड़ने वाले राजा और अपने मिशन को निभाने वाले सैनिक के बीच का अंतर स्पष्ट है। अब उसका हृदय इस डर से जल रहा था कि उसका पाप प्रकट हो जाएगा। दाऊद अंततः राजा के अधिकार का उपयोग करके एक दुखद घटना की ओर ले जाता है। आज के वचन का 14वां पद इस प्रकार शुरू होता है, सवेरे। यह एक वाक्य केवल समय बीतने का संकेत देने वाला शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि उसने रात भर पीड़ा झेली और विचार किया। रात के गहरे प्रहर में उसने निश्चित रूप से अपने विवेक की आवाज और डर के बीच लगातार डगमगाते हुए समय बिताया होगा कि क्या वह फिर से परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप करे या इस मामले को छिपा दे। और जब सुबह हुई तो उसका चुनाव पश्चाताप नहीं, बल्कि छिपाना था। आज दाऊद परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग नहीं, बल्कि अपने पाप को और गहराई तक छिपाने का चुनाव करता है। प्रिय संतों, यही कारण है कि पाप भयानक है, क्योंकि पाप केवल एक गलती नहीं है,
बल्कि सोच विचार के बाद तय किया गया परिणाम है। समस्या यह नहीं है कि हम विचार नहीं करते हैं, बल्कि उस विचार के अंत में परमेश्वर को चुनने के बजाय खुद को बचाने के लिए सांसारिक तरीकों को चुनना ही पाप है, जिसे हम कहते हैं। दाऊद ने वह लंबी और गहरी रात गुजारी और सुबह का स्वागत किया, लेकिन वह प्रकाश में नहीं आ सका। इसके बजाय वह और गहरे अंधकार में चला गया। और अब वह योआब को एक पत्र लिखता है और उसे ऊरिय्याह के हाथ से भेजता है। योआब, जो अग्रिम पंक्ति में था, पत्र पढ़ता है और युद्ध लड़ने के लिए ऊरिय्याह को और आगे रखता है। और उसने उसे न केवल अग्रिम पंक्ति में रखा, बल्कि उसे अलग थलग कर दिया ताकि वह दुश्मनों की तलवार से मर जाए। इस प्रक्रिया में न केवल ऊरिय्याह बल्कि अन्य निर्दोष सैनिक भी मारे गए और इस्राएल युद्ध में हार जाता है। आज का यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जहां किसी व्यक्ति का पाप समुदाय की त्रासदी लाता है। अपने पाप को छिपाने के लिए दाऊद ने हत्या का एक और भी बड़ा अपराध किया, और वह एक असामान्य सोच में लिप्त था। युद्ध में हार के बजाय अपने अपराध के छिपने में आराम महसूस कर रहा था। इसीलिए पाप व्यक्ति के निर्णय को धुंधला कर देता है। बाइबल कहती है कि पाप केवल जीवन के मानकों को तोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को प्राथमिकता देना है। जैसे ही ऊरिय्याह मरा, मानो वह इंतजार ही कर रहा था, दाऊद बतशेबा को महल में ले आया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। इसके साथ ही योआब को छोड़कर किसी को भी यह पता नहीं चला कि दाऊद ने व्यभिचार किया था और उसने ऊरिय्याह को मार डाला था। यह एक अचूक अपराध था। इस प्रकार बाहर से वह ऐसी स्थिति में रहा होगा जहां लोगों द्वारा एक दयालु राजा के रूप में उसकी प्रशंसा की जाती थी, जो अपने पति को खो चुकी एक महिला की देखभाल करता था। दाऊद के इन अपराधों को देखकर हम राहत महसूस करते हैं। हम दाऊद से खुद को अलग करते हैं, यह कहते हुए, मैं ऐसे अपराध नहीं करता, मैं इस हद तक पाप नहीं करता। हालांकि हम आज देखते हैं कि दाऊद जो पाप करता है उसका सार और हमारे दैनिक जीवन में जो हम रोजमर्रा के पाप करते हैं उनकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। दाऊद तुरंत परमेश्वर के सामने झुकने में विफल रहा। दाऊद तुरंत परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा सका? इसका कारण अंततः डर था। बाल मनोविज्ञान में इस बात पर शोध किया गया कि बच्चे झूठ क्यों बोलते रहते हैं, और उस शोध का परिणाम यह है कि इन बच्चों के दृष्टिकोण से झूठ बोलना सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि झूठ बोलना सबसे अच्छा तरीका है। यह छोटा बच्चा लगातार झूठ बोलता है और झूठ बोलता रहता है। आज दाऊद ने भी अपने पाप को छिपाने के लिए एक विकल्प के रूप में झूठ का इस्तेमाल किया, इस डर से कि राजा के रूप में उसने जो चेहरा बनाया था और जो कई मीनारें उसने मेहनत से बनाई थीं, वे ढह जाएंगी। हम भी आज दाऊद से बहुत अलग नहीं हैं। पाप के सामने परमेश्वर के पास भागने और कबूल करने के बजाय हम पाप को पाप से ढक देते हैं, और पाप को स्वीकार करने के बजाय हम अक्सर वास्तविकता के बारे में बहाने बनाते हैं, यह कहते हुए, परमेश्वर, आप भी इसे जी कर देखिए। क्या आप जानते हैं कि अभी मेरे लिए यह कितना कठिन है? मैं इस स्थिति में क्या चुन सकता हूं? हालांकि केवल इसीलिए कि सहन करने की जिम्मेदारी भारी है। यदि हम पाप को पाप से ढक देते हैं तो हमारा जीवन उलझता ही जाएगा। इस मुड़ी हुई गांठ को सुलझाने के लिए वह हमें एक ऐसा शब्द देता है जिसे हमें आज याद रखना चाहिए। पद 27 के अंतिम भाग को देखते हुए इसमें यह कहा गया है, परंतु जो काम दाऊद ने किया था वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यह केवल एक पंक्ति में दर्ज है। लोगों को दाऊद द्वारा किए गए सभी पापों के दृश्य का पता नहीं चला होगा। लोगों को उसके द्वारा की गई गलतियों और उन पापों को छिपाने के लिए फिर से किए गए पापों और गलतियों का पता नहीं चला होगा। लेकिन बाइबल दर्ज करती है कि परमेश्वर सब कुछ जानता था। इसे छिपाने से यह खत्म नहीं होता और इसे ढकने से भी इसका समाधान नहीं होता। परमेश्वर हमें देख रहा है। परमेश्वर केवल हमें देख ही नहीं रहा है, बल्कि हमारा न्याय भी कर रहा है। हमारे पाप करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वह यह है कि इस क्षण के लिए परमेश्वर दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपनी आंखें बंद कर लेता है, बल्कि इसलिए कि हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए हम पाप की छवि में इतनी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।
यदि हमें यह एहसास होता कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो हम पाप को छिपाने या बहाने बनाने के बजाय पाप को काटने के लिए प्रभु के पास दौड़ते। जैसे जैसे हम अपने विश्वास का जीवन जीते हैं, हमने यह कहावत सुनी होगी, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं जो काम करता हूं वह सच्चा विश्वास है। दाऊद उस जगह पर पूरी तरह से गिर गया जहां उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है। हम भी अलग नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर अपनी आंख की पुतली की तरह हमारी रक्षा करता है, तो सच्चा अनुग्रह होता है। लेकिन हमारे दिलों की क्या हालत होगी यदि वह स्थान जहां परमेश्वर अपनी आंख की पुतली की तरह हमारी रक्षा करता है और हमारे साथ है, वह हमारे पाप का स्थान भी हो और वह हमें पाप के उस स्थान पर भी देख रहा हो। आज का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जो काम दाऊद ने किया था वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि परमेश्वर वह सब भी देख रहा है जो हम छिपकर करते हैं। मैं वचन का सारांश प्रस्तुत करता हूं। जिस प्रेम पूर्ण दृष्टि से वह हमारी देखभाल करता है, उसी दृष्टि से परमेश्वर पाप के स्थान पर भी हमारी छवि को देख रहा है। अब हमें यह जागरूकता और हृदय बहाल करना चाहिए कि परमेश्वर अभी मेरे साथ है। यहां तक कि नफरत करने के क्षण में भी, झूठ बोलने के क्षण में भी, यहां तक कि उस क्षण में भी जब प्रलोभन हावी होता है। आपको इस हृदय को नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है और हमें देख रहा है। प्रिय संतों, आइए प्रभु के सामने सच्चाई से जीवन जिए। हमें पाप को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुरंत प्रभु के पास जाना चाहिए। यही जीने का तरीका है और इसी तरह हमारी आत्माएं बहाल होती हैं। मैं आपको प्रभु के नाम से आशीर्वाद देता हूं कि आज का दिन भी आपके और मेरे लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन के बीच कोराम देव परमेश्वर के सामने का जीवन जीने का दिन होगा।